पिता पुत्र रोहन और आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वॉल्व घुमाया, लेकिन जंग लगे उस भारी वॉल्व ने हिलने का नाम तक नहीं लिया। इवन जब उनके ऑक्सीजन सिलेंडर की आखिरी सांस बाकी थी। जैसे ही उम्मीद टूटने लगी, वॉल्व थोड़ा ढीला होने लगा, लेकिन खुशी मनाने से पहले ही पीछे से अजीब सी बिजली की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। एक विशाल इलेक्ट्रिक ईल चमकते शॉक के साथ उनकी ओर आ रही थी। दोनों ने फौरन फिर से वॉल्व घुमाना शुरू कर दिया। किस्मत से इस बार वॉल्व पूरा खुल गया और दशकों से बंद पड़ा हैच भी खुल गया। आरव तुरंत पनडुब्बी के अंदर घुस गया, लेकिन रोहन अब भी अंदर जा ही रहा था कि ईल उसके करीब पहुंच गई। गनीमत रही कि वो सही टाइम पर बच गया। अंदर जाकर आरव ने ग्लो स्टिक निकाली और फौरन ड्रेनेज वॉल्व ढूंढ लिया। बटन दबाते ही चंद सेकंड्स में सारा पानी बाहर निकल गया। जैसे ही वो ड्राइविंग केबिन पहुंचे, चौंक गए। सभी उपकरण वैसे ही सुरक्षित रखे थे जैसे किसी ने अभी हाल में छोड़े हों। उन्होंने कंट्रोल पैनल चेक किया और जल्दी ही स्टार्ट बटन मिल गया, लेकिन बटन दबाते ही लाइट बस टिमटिमाई और तुरंत बंद हो गई। आरव निराश हो गया। आइलैंड का ज्वालामुखी फट चुका था और पूरा इलाका बस कुछ ही मिनटों में समंदर में डूबने वाला था। यही पनडुब्बी उनकी आखिरी उम्मीद थी। रोहन ने संयम नहीं खोया। उसने मशीन रूम चेक किया और पाया कि 100 साल पुरानी बैटरियां बिल्कुल डेड थी। चार्जिंग के लिए हजारों वॉट बिजली चाहिए थी। तभी बाहर बिजली की एक चमक दिखाई दी और आइडिया क्लिक कर गया। रोहन ने बैटरी को एक छोर से वायर जोड़ा, दूसरा छोर हार्पून से बांधा और स्कूबा गियर पहनकर पनडुब्बी के मुहाने पर खड़ा हो गया। प्लान था उस ईल से बिजली लेकर बैटरी चार्ज करनी थी। जैसे ही हार्पून दागा गया, ईल को तगड़ा झटका लगा और उसकी बॉडी से निकली बिजली सीधी बैटरियों में ट्रांसफर हो गई। सेकंड्स में ही सिस्टम एक्टिव हो गया और पनडुब्बी ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। इधर नेहा, अजय और दादाजी भी क्लिफ के पास पहुंच चुके थे, लेकिन रोहन और आरव नजर नहीं आ रहे थे। तभी जमीन कांपने लगी और समंदर की लहरों ने दूर खड़ी प्राचीन सिटी को निगल लिया। पूरा आइलैंड एकदम पोस्ट एपोकैलिप्टिक जॉन बन चुका था। ऐसे में समंदर से एक अजीब सी दिखने वाली पनडुब्बी तेजी से बाहर निकली और तीनों को अंदर खींच लिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। आगे रास्ते में भारी भरकम चट्टानें गिर रही थी। रोहन बड़े ध्यान से सब कंट्रोल कर रहा था। जैसे ही एक चट्टान रास्ता ब्लॉक करने वाली थी, उसने अजय को कंट्रोल थमाया और खुद मिसाइल लॉन्चर की तरफ भागा। मिसाइल दागते ही पहाड़ी जैसी चट्टान चूर चूर हो गई। अब जाकर सबने राहत की सांस ली। जैसे ही पनडुब्बी ने पैसिफिक ओशन में एंटर किया, उनका ये एडवेंचर आखिरकार खत्म हुआ। आरव ने नेहा का दिल जीत लिया और जिंदगी एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ गई।